हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुर्तगाल की जॉब सीकिंग वीज़ा के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत उसके ऊपर कमेंट्स किए। जो आप लोगों की क्वायरीज़ थी उनको मैं आज दोबारा रिवाइंड करने जा रहा हूँ कि जो आप लोगों के सवाल आए वो उनके मैं आपको आंसर्स दे पाऊँ कि आप कैसे पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आप पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल आ सकते हो। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट आता है वो कैसे आपने हासिल करना है, ये तमाम आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें अप्लाई करके बताई थी। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक कर सकते हो और आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो मैंने प्रॉपर आपको अप्लाई करके बताया कि कैसे आपने अप्लाई करना है और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे आपने उनसे मंगवाना है और उसके बाद आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए होंगे इसके साथ। और क्योंकि बहुत से भाई होंगे दुबई से, सऊदी से, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि ज़ीशान भाई जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है तो वो हम पाकिस्तान से बनवाएंगे या सऊदी से, या जिस कंट्री में हम अभी रेजिडेंट्स हैं जिस कंट्री के। तो बात ऐसी है कि आप जिस कंट्री में रेजिडेंट हो, जहाँ पे आप रहते हो, फॉर एग्जांपल आप सऊदी में रहते हो या आप दुबई में रहते हो या जिस भी कंट्री में आप रहते हो, उस कंट्री की रेजिडेंसी अगर आपके पास वहाँ पे दुबई में अगर आपके पास इमारत आईडी है या सऊदी में आपके पास कामा है, तो फिर आपका जो सऊदी का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो लगेगा साथ। पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हो या इंडिया से, फिर आप अपनी कंट्री से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाओगे। अगर आप दुबई में या सऊदी से या कतर, बहरीन, किसी कंट्री से पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करते हो, तो इस सिचुएशन में ये भी दो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वहाँ रहते हुए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया तो फिर उस कंट्री का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ है तो फिर कतर का भी लगेगा, यानी कि उस कंट्री का भी लगेगा जिस कंट्री में आप रेजिडेंट्स हो, और प्लस आपके अपनी होम कंट्री का भी लगेगा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो तो उस कंट्री का भी लगेगा, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस कंट्री का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो उस सिनेरियो में दोनों कंट्रीज़ का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो उस वक्त आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये जो जॉब सीकिंग वीज़ा होता है, जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करते वक्त आप जिस कंट्री में जा रहे हो, जिस कंट्री के भी जॉब सीकिंग वीज़ा, वो पुर्तगाल हो, ऑस्ट्रिया हो या कोई भी कंट्री हो, तो उस कंट्री की जो मिनिमम वेज होती है, फॉर एग्जांपल इस वक्त पुर्तगाल में अगर 820 यूरो एक महीने की मिनिमम वेज है, तो आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन ये अमाउंट 4-5 मरतबा मल्टीप्लाई होके होनी चाहिए। यानी कि 820 यूरो को आप 5-6 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो और उसके अकॉर्डिंग रकम आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। ये चीज़ ये चीज़ एम्बेसी को प्रूव करती है कि आप अगर वहाँ जॉब ढूंढने जाते हो और आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप इतने महीने वहाँ पे स्टे कर सकते हो विदाउट जॉब ढूंढे हुए। तो 820 यूरो इस वक्त पुर्तगाल में मिनिमम वेजेस हैं। इस सैलरी को आपने 5 से 6 मरतबा मल्टीप्लाई करके और उस जो अमाउंट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बैंक अकाउंट में जो अपने बजट्स हैं, जो अपना बैलेंस है वो आपने शो करना होगा। और ये वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपका क्लोजिंग बैलेंस उस मुताबिक होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस वक्त आप ये वीज़ा अप्लाई करो तो आपको जो पासपोर्ट है, आपके होम कंट्री का जो पासपोर्ट आपके पास है, उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल तक होनी चाहिए। 1 साल से कम उसमें टाइम में रहेगा तो फिर आप ये वीज़ा मत अप्लाई करो, फिर उसमें चांसेस कम होंगे आपके, क्योंकि ख़ुद ये वीज़ा 6 महीने का होगा। उसके बाद आप वहाँ जाके जब अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप वहाँ पे अपनी जॉब सीकिंग वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत कम टाइम लिमिट होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल है कि आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिले। जॉब सीकिंग वीज़ा उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका पासपोर्ट ख़त्म होने में 2 साल या 3 साल का टाइम रहता है। अगर 1 साल से कम का टाइम है तो फिर आप ये वीज़ा मत अप्लाई करो, या फिर आप अपना नया पासपोर्ट रिन्यू करवा लो और उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई करो। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के हवाले से, जो लोग पूछते हैं कि सर हमने जो हमारी एजुकेशन है
वो हम कंप्लीट करके आएँ या विदाउट एजुकेशन भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर्स आपने कर रखा है, बैचलर्स कर रखा है, या आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त एम्बेसी को सबमिट करा सकते हो। खुद पुर्तगाल इमिग्रेशन की तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने मास्टर की डिग्री कंप्लीट करनी है या बैचलर्स की, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैनेज करने पड़ेंगे। प्लस अगर आप मैरिज हो तो आपका मैरिज कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, और अगर आप मैरिज नहीं हो तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि ज़ीशान भाई पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इंडिया से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ब्लैक मार्केट में सेल हो रही हैं। तो ब्लैक मार्केट्स में सेल होने की वजह से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इतना ईजिली मिल नहीं रही पाकिस्तान इंडिया से। अगर आपको अपॉइंटमेंट दुबई से, आप दुबई में काम करते हो या आप सऊदी में हो या कतर, बहरीन, किसी और कंट्री में आप स्टे किए हो, तो वहाँ से आपको जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी इजीली मिल जाएगी। या इवन कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो और आप पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक कराना चाहते हो, तो सिनेरियो में भी बहुत बेहतर है कि आप फ़ाइल लॉक कराने की बजाय अपना जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करो और जॉब सीकिंग वीज़ा लेके आप उस कंट्री में जाओ पुर्तगाल में और आप अपना पहला कार्ड ले लो। फ़ाइल लॉक कराने में और इस पूरे सिनेरियो में जो आपका 1 साल का या 1.5 साल का प्रोसेस लग रहा है इस वक्त, और अगर आप जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके जाओगे तो आपको वही कार्ड 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको ज़रूर ये अप्लाई करना चाहिए। जो लोग यूरोप में रहते हैं और पुर्तगाल में जाके फ़ाइल लॉक कराना चाहते हैं या पुर्तगाल में लीगलाइज होना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी, और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ 75 यूरो से लेके 80 यूरो के बीच में इसकी फ़ीस है, और मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा ख़र्चा आपका होगा नहीं अगर आप ये वीज़ा अप्लाई कर दो। और जो लोग कमेंट्स करते हैं बुरे कमेंट्स के, ये वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप भाई आप जाओ, आप 50 लाख दे दो किसी एजेंट को, 25 लाख दे दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप किसी एजेंट से काम करवा लो। क्योंकि कोई वीज़ा भी हो, कोई किसी किस्म का कोई भी जॉब सीकिंग वीज़ा, वर्क वीज़ा, वो कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये हम हर बंदे को देंगे। ऑफ कोर्स हर कंट्री का एक कोटा होता है, वो उस मुताबिक काम करता है, एक कोटा सिस्टम होता है। उतने जब मेंबर या उतने लोग पूरे हो जाएं तो उसके बाद वो बाकी लोगों को वीज़ा नहीं देते। तो आप अप्लाई करो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपको ये वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और अप्लाई कैसे करना है ये आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और जाके आप उसको अप्लाई करो। और बहुत अच्छा वीज़ा है जहाँ पे आप लाखों लाखों लगा के आते हो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जिस एजेंट का जितना दिल आता है वो आपसे उतने पैसे लेके आपको यूरोप का वीज़ा देता है, और उसमें भी कोई चांसेस नहीं होते कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो तो आप ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपको पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के हवाले से देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो पुर्तगाल आना चाहते हैं और पुर्तगाल में आके पुर्तगाल का कार्ड हासिल करना चाहते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।